आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे मुकद्दसीन या मुकस्सा मरियम से दुआ करने के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है। तो इस पे मजीद बात करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। अजीजों, आज का मेरा टॉपिक है कि मुकद्दसीन या मरियम से दुआ करने के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है। मेरे अजीज़ों, अक्सर हमारे ज़हनों में ये सवाल आता है भी कोई बंदा किसी इंसान की तज़ीम करता है, जैसे कि मुकस्सा मरियम के मेले पे भी लोग मरियम की पूजा करते हैं, उससे दुआएं करते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग और भी नबियों को मानते हैं, उनसे दुआएं करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनसे मिन्नतें करते हैं और उनके आगे मन्नतें भी मांगते हैं। तो इस बारे में अगर हम यसू की आजमाइश का जो वाक़या है उसको देखें तो वहाँ पे शैतान ने यसू को बोला कि तू मुझे सिजदा कर तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे दूँगा। दुनिया की सारी चीज़ें दिखा के यसू को बोला कि अगर तुम मुझे सिजदा करेगा तो ये सारी चीज़ें मैं तुझे दे दूँगा। लेकिन यसू ने उसको जवाब में क्या कहा, आइए देखते हैं। तो यसू ने उसको इस्तिश्ना उसका 6 बाब उसकी 13 आयत का जवाब दिया कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और उसी की इबादत कर। जैसा कि मत्ती उसका 4 बाब उसकी 10 आयत में भी हम पढ़ सकते हैं कि जब शैतान यसू की आजमाइश करने के लिए आता है और वो यसू को कहता है कि तू मुझे सिजदा कर, और यसू ने उसे जवाब में कहा कि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और उसी की इबादत कर। इस आयत से ज़ाहिर हो जाता है कि अगर हमें किसी के आगे सिजदा करना चाहिए, खुदा के आगे सिजदा करना चाहिए, ना कि मुकस्सा मरियम के सामने और किसी और मुकद्दसीन के सामने। इसके अलावा यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 23 आयत में भी पढ़ते हैं, लिखा है कि खुदा के सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तिश करेंगे। यानी इस आयत का मतलब ये है कि जो भी खुदा के सच्चे परस्तार होंगे वो रूह से भी और सच्चाई से भी जस्ट खुदा की प्रस्तिश करेंगे, ना कि इंसानों की तज़ीम करेंगे, इंसानों की प्रस्तिश करेंगे। और मरियम भी एक इंसान है और दीगर मुकद्दसीन भी इंसान है, इसलिए हमें उनकी प्रस्तिश नहीं करनी, उनकी पूजा नहीं करनी, उनसे दुआएं नहीं करनी, बल्कि कलाम हमें सिखाता है कि हम उनसे दुआ करवा सकते हैं लेकिन हम उनसे दुआ नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस चीज़ से बचना चाहिए और इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, इसके अलावा हम मुकाशवा की किताब उसके 22 बाब उसकी 9 आयत में भी पढ़ते हैं, यूहन्ना आरिफ फरिश्ते को सिजदा करता है और फरिश्ता उसे आगे से जवाब देता है कि तू मुझे सिजदा ना कर बल्कि खुदा को ही सिजदा कर। इस वाक़या से भी हम सीखते हैं कि वो फरिश्ते को जब सिजदा करने लगता है तो फरिश्ता उसे आगे से मना करता है कि तुम मुझे सिजदा ना कर बल्कि खुदा को सिजदा कर। तो मेरे अजीज़ों, इस वाक़या से भी हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें फ़रिश्तों के आगे सिजदा करने से भी मना किया गया है। हमें ना तो फ़रिश्तों के आगे सिजदा करना है और ना ही इंसानों के आगे और ना ही बुतों के आगे। तो मेरे अजीज़ों, अक्सर बहुत सारे लोगों की ये गलत सोच है, वो ये सोचते हैं कि शायद हमारी जो शिफायत है वो मुकस्सा मरियम कर दें या कोई मुकद्दसीन कर दें तो खुदा हमारी दुआ को सुनेंगे और खुदा हमारी दुआ का जवाब देंगे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता दूं, बाइबल में बस एक ही शफायत करने वाले के बारे में बताया गया है और वो है हमारे ज़िंदा खुदा यसू अल मसीह। जब हम पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 5 आयत पढ़ते हैं तो ये चीज़ वाज़िया हो जाती है। लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यसू जो इंसान है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, इस आयत से वाज़िया हो गया है कि अगर हमारे और खुदा के दरमियान अगर कोई है तो वो है यसू अल मसीह। उसके अलावा ना तो मुकस्सा मरियम है और ना ही कोई और मुकद्दसीन। तो इसलिए अगर हमें शफायत के लिए किसी को कहना चाहिए तो वो जस्ट यसू अल मसीह को कहना चाहिए, ना कि किसी और को। यकीनन इस वीडियो से आप सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि हमें मुकद्दसीन से दुआ नहीं करनी, हमें मुकद्दसीन को सिजदा नहीं करना, बल्कि हमने खुदा को सिजदा करना है। और अगर हमने किसी से गुजारिश या शिफायत करनी भी है तो हमने यसू अल मसीह से करनी है। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको
और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।